नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय और स्वागत करता हूँ आज की कथा महात्मा बुद्ध की जन्म कथा में। गौतम बुद्ध की पिता का नाम सुयोधन था। वो कपिलवस्तु की राजा था। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध की जन्म भी नहीं हुआ था। राजा सुयोधन की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा सुयोधन संतान प्राप्ति के साथ में हमेशा विचारमग्न रहते थे। संतान प्राप्ति के साथ में वो 2 विवाह किए थे। राजा सुयोधन का बड़ी रानी महामाया और छोटी रानी प्रजावती था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और महाराज सुयोधन भी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगे थे। सुयोधन के राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी ना होने के कारण मानो राजा को सब कुछ निरर्थक ही प्रतीत हुआ था। संतान ना होने की दुख केवल राजा को ही नहीं थी, दोनों रानी एवं प्रजा को भी थी, लेकिन विधाता को कौन जानता है। ऐसे ही दिन बीतता गया और एक रात खाना पीना होने के बाद रानी महामाया अपनी शैया पर लेट गई। लेटते ही उनकी आँख लग गई और उनकी आँखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार का सुखद सपना चित्र तैरने लगे। सपना का तांता रात भर लगा रहा। सपना आते रहे और रानी को आनंदित करते रहे। रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था। रानी महामाया ने सपने में देखा 4 यक्ष, जिसके मुखमंडल तेज से प्रदीप थे, उनके निकट आया। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्पों की समान बड़ी कोमलता से उनको उठाकर एक और की ओर उड़ चले। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उसमें बड़ी मनोमोहक सुगंध व्यापक थी। इस धीमी धीमी सुगंध ने रानी की अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्ष ने रानी महामाया को ले जाकर एक पर्वत की शिखर पर बिठा दिया। वहाँ एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराज होकर रानी को बड़ा आत्मिक सुख मिला। रानी महामाया का तन मन प्रसन्नता से झूम रहा था। इसी बीच स्वर्ग में निवास करने वाली सुंदरता का प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहाँ एकाएक प्रकट हुए। अप्सराओं ने शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। एक अप्सरा ने बोली, देवी, आपकी स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ ना बोली, उठकर उनकी साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाते हुए एक सरोवर के पास पहुँचे। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें कमल पुष्प शुभामन थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मल मल कर स्नान कराने लगे। सरोवर का जल रानी की शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल की स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कामनीय और सुंदर हो गए थे। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियाँ भी पूरी तरह मिट चुकी थी। उन्हें ऐसा लगा था मानो उनका यौवन दिव्य रूप के साथ पुनः लौट आया है। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। उसके बाद अप्सराएं रानी को एक सुंदर महल में ले गए। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुए। उस खाद्य सामग्री से बहुत ही सुंदर सुगंध उठ रहे थे।
उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उनका स्वाद चखा तो उनका तन मन आनंदित हो उठा। वो खाद्य खाने के बाद अप्सराएं रानी को महल की एक दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्पसेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्पसज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुए। हाथी ने कमल पुष्प से रानी को दात्र अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतर स्वरूप धार कर वो एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जब रानी को पता चला कि वो सपना देख रही थी, बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद सपना था। आँख खुलते ही जिसका समापन हो गया था। जब राज ज्योतिषी ने सपने की फल की गणना करके बताया कि उनकी यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राज ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की काली माँ को समाप्त कर दिया था। राजमहल में साया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगे। जैसे जैसे रानी का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती ही जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग संपूर्ण होने का था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता की गृह पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई ताकि वो प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सके। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूल माला और मोती से सुसज्जित किया गया। इस रथ में रानी के साथ उनकी प्रिय दासियाँ और परिचालिकाएं बैठे। रथ के आगे आगे घोड़े पर सवार योद्धा सैनिक चले और इसी प्रकार पीछे भी घुड़सवार सैनिक चले। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ जा रहा था कि लुबिना वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचालिकाओं के कहने पर रथ को लुबिना वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शुभायमन हो रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुबिना वन के इस महान घटना के घटने की प्रतीक्षा थी और प्रतीक्षा की घड़ियाँ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। यह घटना ईसा से लगभग 560 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल लुबिना वन में पुष्प से सज्जित वृक्ष की नीचे विश्राम कर रही थी। परिचालिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा कर रही थीं। प्राकृतिक द्वारा निर्धारण शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। शिशु की जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दिया गई। कपिलवस्तु में राजा और रानी प्रजावती ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनी और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर दिया था। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुबिना वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में इनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। ऐसे ही भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था। माना जाता है कि गौतम बुद्ध विष्णु जी की ही अवतार है। इसीलिए लास्ट में बोलो जय श्री विष्णु जय श्री राम। आज की ये कथा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।